हेलो। जी भाई। सर जी, फोन आया हुआ था आपका अभी। जी। फोन आया हुआ था आपसे, मिस कॉल आई थी फोन पे, तो ट्राई किया मैंने कि एक बार देख लेते हैं। कौन बात कर रहे हैं आप? माय नेम मोहम्मद सरताज। सरताज। जी सर। तो ये ड्राइवर कल्याण संगठन से हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, ऑल ड्राइवर कल्याण सिंह भारत का हरियाणा स्टेट प्रेसिडेंट। अच्छा अच्छा। देखिए सरताज जी, वो असल में हमें ये जानकारी लेनी थी कि ये इरफान है लबान गांव वाले, इनके बारे में आप कुछ जानते हैं? उनके बारे में सर, आपको पता है कि मेवात के हालात किस तरीके से चल रहे हैं। जी और जो गरीब की आवाज है ना सर, जी जी। हमारे जो मेवात के राजनीतिक दल आदमी है ना, हाँ हाँ। दबा दी जाती है। बिल्कुल। उसी तरीके से इस मुद्दे को भी इसी तरीके से भटकाया गया है। मतलब राजनीतिक जी चीज, जिनके रिश्तेदार राजनीतिक में हैं, हम्म। जो विधायक से एमएलए तक से फोन करा रहे हैं, अच्छा तो चोर को भी ईमानदार बनाने की जो कोशिश जारी रहती है वो हो जाती है सर। अच्छा जी। बाकी रही हमारे पास पुख्ता एविडेंस ना होने के कारण हम्म। हम इस मुद्दे पर ज्यादा एक्शन नहीं ले पाए। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि कुछ हमें जो लबान का जो लड़का है उसने गुमराह किया, हाँ उसके पास पुख्ता सबूत ना होने के कारण हम इस पे ज्यादा एक्शन नहीं कर पाए। और जब हम इसमें बारीकी में ज्यादा घुसना चाहते थे, तो सर आपको पता है, जहाँ राजनीति घुस जाती है वहाँ सच्चाई को दबा दिया जाता है। बिल्कुल, ये बात तो आपकी सही है, लेकिन ये है कि जब उनके असल में आप किस इरफान एंगल से सर जी, आप मीडिया पत्रकार हो, आपको मेरे को जितनी मेरा तजुर्बा है, मैं ये सोच रखता हूँ, जो मीडिया को तजुर्बा है, जो मीडिया अपनी एंगल से देखता है, वो शायद ही कोई देख पाएगा। जी जी। हाँ, तो आपने देखो खबर भी चलाई है, आप खबर चलाते चलाइए तो आपने कुछ सोच समझ के चलाई होगी। बिल्कुल। तो आपने पीड़ित से भी बात की है जी। और सामने विरोधी से भी बात की है। हाँ हाँ। तो आपको क्या लगा सर इसमें? नहीं, मेरा तो देखो मसला अलग है, लेकिन उसमें जानना मुझे आपसे है कि आप वहां पहुंचे, आपके पास फोन आया था इरफान का। अब जी सर। मेरा तो देखो मेरा मामला तो ऐसा है कि मुझे तो साकरस वाले जो वो लोग थे वो बुलाएंगे, तो उनसे जी मैं जी। बात करूंगा, और उनसे मैंने कह दिया कि भाई मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपसे मुलाकात जरूर करूंगा। जी जी। कल भी मेरी उनसे बात हुई थी, कल उनके रिश्तेदारों से मेरी बात हुई थी, तो मैंने सबसे ये कहा कि भाई मैं उनसे मुलाकात करूंगा। हालांकि वो कह रहे हैं कि जी हम बेगुनाह हैं, हम जी तो सरासर हमारे ऊपर इल्जाम लगाया गया है, जी। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो बहरहाल फिर अच्छा। मैंने उनसे ये कहा कि भाई मैं आपसे वहां आकर मुलाकात तो करूंगा। जो भी कोई कलाकारी है वो नहीं होती। इनके पास ऑलरेडी 2 फोन थे, हाँ जिसमें से जो मेन नंबर था, मेन फोन था, उसमें से इन्होंने सिम निकाली और वो वीडियो शायद आपके पास भी गई होगी। हाँ। हाँ। उस सिम को तोड़ दिया गया है। अच्छा। हाँ, जो जिसमें पूरा बायोडाटा चढ़ा हुआ था इनका फ्रॉड का, हाँ हाँ। वो सिम इन्होंने तुरंत हमारे कार्यकर्ताओं के हाथ में देने से पहले फोन में से सिम निकाली और दांतों से चबा के तोड़ दी। ये जानकारी आप इरफान से भी ले सकते हो, और कुछ गांव के आदमी मौजूद थे वहाँ, उनसे भी ले सकते हो इस चीज के लिए। नहीं, इरफान से तो मेरी बात हुई थी, अगर ये उन्होंने ये फरोड नहीं कहा। होते तो उस सिम को नहीं तोड़ते सर। नहीं, बात तो आपकी सही है, लेकिन फिर पुलिस ने उनको जो छोड़ा है और ये कहकर पुलिस ने उनको रिहा किया है कि भाई कि इरफान के पास इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। बस इसी चक्कर में हम भी इसमें आगे कार्रवाई क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि जो इरफान नाम का आदमी है, हम उस पर पूरा विश्वास भी नहीं कर पाते, नहीं करेंगे। हो सकता है मिला हुआ हो, या कोई उसका कोई हिस्सा वगैरह हो, या उनको मिला नहीं है, या अपने आप को सेव करना चाह रहा है शायद। हाँ, ऐसा जैसे हो, हमारे सुनो, ऐसा भी हो सकता है कि भाई वो अपने आप को बचाकर फिर दूसरे पर इल्जाम लगा रहा हो। हमने नेगेटिव तरीके से इसी तरीके से सोचा है सर। हो सकता है ये संगठन की आड़ में अपने आप को बचा रहा है। बिल्कुल हो, ऐसा हमने हो सकता है। जो सोचा है, हमने यही सोच के हमने एक ही बात बोली है कि संगठन तभी आगे बढ़ेगा जब आपके पास पुख्ता एविडेंस होएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सर जो हमारा संस्था है ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत, ये सरकारी संस्था है, रजिस्टर्ड।
बिल्कुल। और हम कानून के दायरे में रह के काम करते हैं, संविधान के मुताबिक। जी सर, फोन कट गया था, आपको क्या दिक्कत होगी? अच्छा, तो मैंने उनसे ये कहा था कि भाई आपने जो आपके पास जो सिम कार्ड था वो आपने क्यों अपने दादों से चबाया? अच्छा, आपने ये सवाल किया उनसे? मैंने उनसे सब कुछ मालूम किया था कि आपने इस तरह से सिम कार्ड अपना क्यों चबाया था। अच्छा, तो क्या जवाब मिला उसे? तो उन्होंने उसके बारे में कुछ ऐसा कुछ कहा था कि जी हमने वो सिम कार्ड इसलिए चबाया था कि उसमें हमारे जो बहुत सारे कांटेक्ट नंबर ऐसे थे कि हमें ये डाउट था कभी ऐसा ना हो कि ये सिम हमारा इनके पास चला जाए तो कभी ये इसका गलत फायदा उठा लें। तो मैंने उनसे सबसे पहली बात ये है कि हमने उनसे ये कहा था कि देखो जी ऐसा है कि अगर आपका उसमें सिम में कोई अकाउंट कोई कांटेक्ट नंबर उसमें कोई खास था कुछ भी था तो सबसे पहली बात तो ये था कि लबान वालों ने जो ये काम किया था और संगठन वालों ने जो ये काम किया था कि आपको पुलिस प्रशासन का हवाला कर दिया था। तो पुलिस प्रशासन तो ये काम नहीं करती कि आपका सिम कार्ड आपका मोबाइल आपका अपने पास रख लेते। जब आप वहां से छूट कर आते तो पुलिस प्रशासन काम तो ये को फौरन दे देते हैं उनको। जी। हाँ, तो बहरहाल उन्होंने ये कहा कि जी अब आप कुछ भी कहें बाकी ये है कि हमारे ऊपर सरासर इल्जाम लगाया गया। मैंने कहा चलो हम इसकी तहकीक करेंगे, इसी गहराई में जाएंगे क्योंकि जो बदनामी का जो धब्बा होता है ना, बहुत इज्जत। बेकार होता है, बहुत हाँ, बड़ा भी होता है। इज्जत एक ऐसी चीज होती है कि एक बार चली जाती है तो फिर दोबारा आना उसका मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इंसान पैसों से कुछ भी खरीद सकता है, जमीन बिल्कुल खरीद लेता है, माल दौलत इकट्ठा कर लेता है, लेकिन क्या है कि इज्जत दोबारा उसके पास नहीं आ सकती। सर जी, मैं तो फिलहाल अभी हूँ काकीनाडा में, हमारा प्रोग्राम चल रहा है, 27-28 तारीख का प्रोग्राम था। अभी मैं सफर में हूँ, घर पे पहुंचूंगा 2-4 दिन में, है ना। हाँ हाँ। तो इसकी मैं बारीकी से छानबीन करूंगा, और इसमें अगर ये इरफान दोषी पाएगा तो उस पर कार्रवाई संगठन द्वारा करूंगा। अगर ये जो साकरस कौरी जो कुलडेरा के, अगर ये गुनहगार पाए तो इनको भी कार्रवाई करेंगे। रही बिल्कुल। राजनीतिक पार्टी की बात, तो हम हाँ, या तो एसपी से गुहार लगाएंगे, एसपी नहीं सुनेगा तो कलेक्टर से गुहार लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सर जी, हमारे मेवात में मैक्सिमम कम से कम भी इतने ड्राइवर जा चुके हैं हमारे बीच से, जिनकी ये भी नहीं पता चलती है कि वो कौन सी जगह फेंक दिए गए। बिल्कुल जब से ये संगठन आया है, जब से ड्राइवरों की कुछ आवाज हमारे बीच में आने लगी है, जैसा कि शौकीन हत्याकांड भी सुना होगा आपने, बिल्कुल सुना है। संगठन में ही आया था और संगठन ने द्वारा ही हाईलाइट किया है, और आज वो मुजरिम सलाखों के पीछे है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और ऐसे ही एक अपना हमीरा का में एक शरीफ हत्याकांड हुआ था, उसमें भी फिर उन्होंने कम घर वालों के कॉम्प्रोमाइज की वजह से उन्होंने अपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मेवात के अंदर मैक्सिमम ऐसे ड्राइवर है सर, अनपढ़ता की वजह से, और कुछ ड्राइवर भी है जो गलत काम कर रहे हैं और ड्राइवरों को बदनाम कर रहे हैं, मेवात को बदनाम कर रहे हैं। आज उन ड्राइवरों की वजह से मेवाती ड्राइवरों की रोड पे इज्जत नहीं हो पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हमारी यही सोच है कि हमारे जो ड्राइवरी सिस्टम में जो गंद मची हुई है, ये सिस्टम में सुधार होगा। और जो हमारे बीच के कुछ चंद आदमी हैं जो ड्राइवर समाज को बदनाम कर रहे हैं, जैसे कि फॉरमैन है, कुछ ड्राइवर है, इनको अलग छटाई करके इनको बैन किया जाए। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि सर असल में सुनो, हमारे, ये बात तो आपने जो बिल्कुल सही कही है कि अपने ही लोग कुछ ऐसे होते हैं जो अपनों के साथ में गद्दारी कर जाते हैं। बिल्कुल सर, अभी बिल्कुल। ये शौकीन हत्याकांड जो हुआ है ये कोई छोटा कांड नहीं है। हाँ, ये कि बहुत बड़ा है। जिसको, हाँ, एक फोरमैन ने जो तरसा तरसा कर उसको मारा है, तरसा हम्म, तरसा कर एक हम्म, कमरे में बंद कर और फिर मार कर फरार हो गए। दूसरी बात ये है कि उससे पहले एक और यहाँ सिंगार गांव का एक और ड्राइवर था यासीन। यासीन है, यासीन को आप जानते हैं, जानते भी होंगे। सुना हालांकि है सर। हाँ, उसके बारे में ये मालूम नहीं हुआ कि वो किसने मारा है उनको। तो आज से हम्म, तकरीबन 3-4 साल पहले उसको मारा था। जी जी। और वो पलवल में कहीं रेलवे स्टेशन के करीब करीब में वो कहीं पाया गया था। जी जी। 3 दिन के बाद में उसको वो पाया गया। हालांकि उसके उनके घर वालों का ये कहना है कि जब ये फरीदाबाद से गाड़ी छोड़कर घर आ रहा था तो इन्होंने रास्ते में हमसे बात की थी, एक बार इनसे बात हुई तो उसके बाद में उनसे हमारी कोई बात नहीं हो पाई। तो हाँ, दूसरी बात, पलवल तीसरी बगोला में बात ये, मारा गया था वो जी ड्राइवर, मेरे पास आई थी ये खबर। जी, तीसरी बात ये है कि अगर देश में ड्राइवर सुरक्षित हैं तो फिर देश सुरक्षित बिल्कुल है। जी। लेकिन हाँ, लेकिन ये तो हमें समझना होगा और फिर हम ऐसे लोगों का, ऐसी कंपनी का, ऐसे फोरमैन का हम विरोध करेंगे खुलकर। जी जी। हम, हाँ, मैं खुद, हम उसका विरोध करेंगे, हमारी टीम उसके विरोध करेगी जो इस तरह से ड्राइवरों के साथ इस तरह से अत्याचार करते हैं, ड्राइवरों को परेशान करते हैं और ड्राइवरों जी के नाम पर धोखाधड़ी करते हैं। तो हम जी। तो जी उसके खिलाफ हैं।
और जी जी हमारा काम तो ये है कि मीडिया का काम तो ये है कि अगर कोई इंसान सच्चाई को छुपाता है तो मीडिया का काम तो ये है, मीडिया का फर्ज जो होता है वो ये होता है उस सच्चाई को कि वो जमीन के नीचे के हिस्से से भी खोज कर लाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मीडिया का काम ही जो हकीकत का यही है, जो सच्चाई को जमीन से खोद के भी निकालते हैं। अभी सर आपकी और मेरी बात हो रही है, और अब आपको कोई जी ऐसी चीज लगाए कि कुछ हम छुपा रहे हैं आपसे, या हम जो भी बात है हम क्लियर कर रहे हैं। जी 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 हाँ, तो तो उस हमने जी जो राजनीतिक पार्टी का दबाव है वो भी आपके सामने जाहिर कर दिया है। उसमें और जो आपने भी बता दिया दबान का और इरफान इरफान का ने जो मुझे मैटर है वो, बताया, जी सर। इरफान ने मुझे बताया था और उन लोगों ने मुझे बताया था कि हमारी रिश्तेदारी थी राशिद से, वो सॉरी वाजिब अली से, जो हाँ नगर हाँ के हाँ, विधायक हैं, उनसे हमारी रिश्तेदारी थी या कोई भी जी कांटेक्ट था उनसे। तो और जी फिर इरफान भाई ने ये कहा था, जो दूसरा बंदा था कुलडेरा गांव से, उनका जी नाम जी तो मेरे जहन में नहीं है, तो उन इरफान भाई ने ये कहा था कि उनसे हमारा रिश्तेदारी कनेक्शन निकल निकल आया था। तो सर कहने का जी मतलब ये बाजी। है कि सुनो, अब इसमें दूसरी बात पकड़ में ये आ रही, चलो ठीक है, एक का तो रिश्तेदारी का कनेक्शन निकल गया वाजिब अली से, दूसरे का जी जी रिश्तेदारी का कनेक्शन निकल गया इरफान के खुद परिवार में से। हाँ, तो परिवार में से निकल गया। अब आप ये पॉइंट की बात है, अब आप इसको समझें कि जब जी जी रिश्तेदारी के कनेक्शन की वजह से वो कह रहे हैं कि 80,000 रुपए में हमने फैसला कर लिया। जी जी इरफान का कहना है, ये मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग है, जी जी 80,000 रुपए में फैसला कर लिया। जी जी। अब ये बात, ये बताओ आप इसमें अब बताओ किस पर आप यकीन करेंगे। वही तो ना सर, देखो वही वाली बात है इसका ये। मतलब तो सुनो, सुनो सुनो, अब मैं आपको बता दूं, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये लोग चोर नहीं हुए, चोर इसमें जी इरफान हुआ। जी जी जी। आप समझ ना आप मेरी बात को, हाँ हाँ, चोर इसमें इरफान अगर हुआ। जिस एंगल से आप सोच रहे हो, जिस एंगल से हम लेके चल रहे हैं नेगेटिव, तो उस हिसाब से तो इरफान ही हुआ। बिल्कुल, तो आप कहें तो आपके पास मैं उस इनकी कॉल रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, तकरीबन 27 मिनट उनसे मेरी बात हुई है अभी। अच्छा अच्छा। इरफान ने का कहना यह है कि हमने फैसला कर लिया है, हाँ हाँ। जबकि आप ये बात समझते हैं कि एक तो होता है मुलजिम और जी एक जी, होता है मुजरिम। मुजरिम। मुलजिम उस वक्त तक होता है कि जब तक भाई का ये आप पर मेरा मेरा शक है कि आपने चोरी की है, जी और मैं आपको पुलिस प्रशासन का हवाला कर दूंगा कि जी कि मेरा तो शक है इन पर है, जी तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो पुलिस उस जी वक्त तक कुछ नहीं कर सकती कि जब तक आपके पास आपके खिलाफ मैं कोई सबूत ना दे दूंगा, तो पुलिस उस वक्त तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपको ना तो पुलिस जेल भेज सकती है, ना आपको मार सकती है, ना पीट सकती है, बस हाँ ये डरा धमका कर आपसे सवाल करेंगे। लेकिन अगर जी आप सच्चे हैं तो आप कहेंगे जी मैंने तो ऐसा काम नहीं किया। जी जी तो ये तो हुआ एक मुलजिम, और मुजरिम उसको कहते हैं कि जब बिल्कुल सबूत मिल जाता है कि जी हाँ कि इन भाई ने कोई चोरी जो की है तो इन्होंने ही चोरी की है, तो ये हो गया जी, एक मुजरिम। मुजरिम, बिल्कुल। इसका मतलब ये था कि वो मुलजिम बनाकर वहां पेश किए थे थाने में। जी उनका जी मुजरिम बनाने के लिए उनके पास, इरफान के पास कोई सबूत नहीं था, जी जी तो उनको पुलिस ने रिहा कर दिया रात रात में। अब हम ये जी अब फिर इरफान का कहना ये है कि हमने जी फैसला कर लिया 80,000 रुपए में। जी जी, अब आप मेरी बात को समझना, बिल्कुल। जब पुलिस के हवाले कर दिया तो फिर फैसला क्यों किया? फैसला क्यों किया? समझ में आ रही है ना मेरी बात आपको? बिल्कुल बिल्कुल। जब पुलिस के हवाले कर दिया तो फिर फैसला क्यों किया? और जब वो चोर थे तो पुलिस फैसला नहीं करने देती। बिल्कुल पुलिस तो ये कहती है कि भाई इनके पास आपके पास इनके खिलाफ सबूत मिला है तो ये तो मुलजिम है, तो सर जी, मुलजिम जिसमें पुलिस नहीं ये छोड़ ढील सकती। बरती गई है, ये सबूत ना होने के कारण ही ढील बरती बरती गई है सर। हाँ तो नहीं, इरफान का कहना यह है कि हमने फैसला कर लिया। जी जी। अब अब वो सर वो बता रहे हैं ना, आप उनके रिश्तेदारी का कनेक्शन निकला है और उनका विधायक से कनेक्शन निकला है, तो कुछ दबाव परिवार पे भी पड़ा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी इसके बारे में हम ये नहीं कह सकता हूँ मैं बिल्कुल भी कि इरफान इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसमें इन्वॉल्व मेरे को लग रहा है एक एंगल से देखा जाए तो, और इसकी हम तहकीकात करेंगे पहुंचने के बाद सर। हाँ तो आप इसमें क्या है कि इसकी तहकीक करें, जी जी और हाँ इसमें कितनी सच्चाई है कितनी इसमें झूठ है आप सबकी तहकीक करें। जी जी। सर जी, और और एक बात बता दूं, मेरी खुद की बात हुई थी वाजिब अली से। जी जी तो मैंने उनसे यही बात की है सर, अगर जो सच्चाई है, जो हकीकत है, अगर आप जैसे विधायक जी है हमारे देश के, हमारे जो जिले के लिए आप सबसे बड़े महान इंसान हो, जी जी तो अगर आप गरीबों की नहीं सुनोगे तो कौन सुनेंगे? बिल्कुल क्योंकि जो इंसान 2 नंबर के काम करने चालू कर देते हैं ना सर, उनके पास एक तो पैसे का पावर, राजनीतिक पावर, पॉलिटिकल बिल्कुल पावर, और बिल्कुल प्रशासन का भी पावर रहता है इनके पास।
बिल्कुल, तो आप ये चीज ना देखें, आप गरीब आदमी का थोड़ा साथ देंगे तो हो सकता है आपको आने वाले समय में ये आपके लिए लाभ मिले। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो मैंने ये चीज बताई थी, फिर मेरे को बाद में मालूम चला है कि इन्हों की खास रिश्तेदारी निकली उनसे। तो हमारी तो सर बात तो वही ठंडे बस्ते में धर दी गई है। बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरी बात, उस बंदे के पास, इरफान के पास एविडेंस ना होने के कारण तो उसको भी दबाव से या कैसे लगा लो, उसको भी वहाँ पे राजीनामा कॉम्प्रोमाइज के लिए एग्री कर लिया गया है। और तीसरी बात ये है, जो ये इरफान है, इसमें जो ये अपने आप को बचाने का जो इसने काम किया है संगठन की आड़ में या मीडिया की आड़ में या अपने पुलिस की आड़ में, बिल्कुल। इसके लिए मुझे बारीकी से छानबीन करनी पड़ेगी सर, कुछ समय चाहिए मेरे को। तो कोई बात नहीं, आप बाहर से आ जाएँ, आप सफ़र में हैं, तो आप आसानी से आएँ और फिर ये है कि आप यहाँ आकर उसकी तहकीक करें। जी फिर जी। आप मुझे कॉल करें, आप आ जाएँ तो उसके बाद में फिर आपका हम एक इंटरव्यू लेंगे। जी सर, जी सर। आप हैं, आपका जो ड्राइवर कल्याण संगठन के जो भी साथी हैं, 2, जी 4, 10, 5 जो भी वहाँ इकट्ठा हो पाएँ तो आप वहाँ इकट्ठा हों, फिर हम इंटरव्यू लेंगे और फिर ठीक उसके है सर, बाद में आपका ऑफिस कहाँ मुलाकात हो सकती है सर? मेरा गाँव यहाँ सुनेडा बॉर्डर है, सुनेडा बॉर्डर पर आपसे मेरी मुलाकात हो सकती है। अच्छा अच्छा, सोनाडा बॉर्डर है अपना, जुरेडा के पास। जी, जी, जी। ठीक है सर जी, मैं जरूर आके आपसे कांटेक्ट करूंगा और मैं ऐड कर लेता हूँ आपके नाम से। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आज़म है। मोहम्मद आजम। ये 39 3 आप ही का चैनल है? जी, 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 जी। ठीक है सर जी। आपकी ये वॉइस मैंने रिकॉर्ड की है तो इसको मैं सोशल मीडिया पर अपलोड करूँगा। जी सर, जी सर, आप पूरी अपने जो भी सच्चाई है उसी के बाद अपने फिर इसमें बैठ के बात करते हैं, जो सच्चाई सामने आती है। हाँ। नहीं, ऐसा है ना, मेरा बताने का मकसद इसलिए है कि कल को आप ये कहेंगे भाई मेरी बगैर इजाज़त के आपने मेरी वॉइस सोशल मीडिया पर क्यों अपलोड कर दी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए मैं पहले आपसे बता रहा हूँ कि मैं ये आपकी वॉइस जो मैंने रिकॉर्ड की है, तो जी इसको जी। मैं सोशल मीडिया पर अपलोड करूँगा। जी सर, जी सर। जी, कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो, बाकी और थोड़ा छानबीन करेंगे और थोड़ा वीडियो के माध्यम से चलेंगे तो और बेटर रहेगा सर। नहीं, उसमें ये है ना कि जो सामने वाले जो बंदे हैं ना, तो उन तक जब बात पहुंचेगी तो उनको भी ये मालूम होगा कि हाँ, इसकी छानबीन में भी लगे हुए हैं। जी जी जी, बिल्कुल। हाँ, उनको मालूम भी चलना चाहिए छानबीन की कि सच्चाई से हमें रूबरू होना है सर। और ये जो आपका जो मामला जो आया है, ये आपके साथ नहीं हुआ? जी जी। अभी जिस दिन ये आपके साथ में मामला हुआ और हमने ये सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, तो जी जी। एक साथी का फोन आया, इधर मुजफ्फरबाद है, यूपी में कोई जगह। अच्छा। तो वहां से तो उन्होंने भी यही कहा था कि जी मेवात में हमारी गाड़ी गई थी और आज 1 महीना हो गया है तो गाड़ी का कोई पता नहीं चल रहा है। अच्छा। तो उन्होंने सरासर ड्राइवर पर इल्जाम लगाया था। ड्राइवर उनका वहीं का रहने वाला था। तो मैंने भाई उनसे कहा कि आप वहाँ की मीडिया से बात करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, कितनी जी सच्चाई, मैं आपको जानता नहीं पहचानता नहीं। जी जी। अगर यहाँ का जैसे बात, अगर मेवात के हैं आप तो भाई मेवात में तो कहीं भी भाग कर चले जाएं, वहां जाकर जी आपसे मुलाकात कर लें। लेकिन बिल्कुल अब बिल्कुल। मैं आपको जानता पहचानता नहीं हूँ, आप किसी पर खामखा झूठे इल्जाम लगा दें, तो फिर जी इसमें क्या होगा? तो इसलिए आप वहीं के मीडिया से आप बात करें और फिर क्या है कि आप वहाँ के मीडिया से बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बिल्कुल इसलिए सर। मैंने उनसे हाँ इनकार कर दिया था। बाकी रही जी बात ये कि मैं आपकी ये आवाज़ सोशल मीडिया पर अपलोड करूँगा ताकि हर बंदा जी ये सोचे कि ड्राइवरों के साथ जो कुछ अत्याचार हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। जी जी। हाँ, तो ये सोचकर मैं इसको अपलोड करूँगा, ठीक है? बिल्कुल सर। और सर एक छोटी सी एक कहावत सुनाता हूँ मैं आपको, एक छोटी सी है सर, ओनली 1 मिनट की है, एक तीस जी, जी, सेकंड की है। कोई बात नहीं। हकीम लुकमान के लड़के के पास एक बंदा आंख फुड़वा के आया था सर, हाँ, हाँ, इलाज कराने के लिए। बिल्कुल, तो हकीम लुकमान के बाप ने बोला है, बेटा इसका इलाज मत कर। क्यों? बिल्कुल। मेरा मरीज है, मैं तो करूंगा। हाँ, हाँ, कि बेटे हो सकता है ये किसी की दोनों आंख फोड़ का आया हो। बिल्कुल, 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 तो सर पहले तोलो तराजो, सोचो समझो, आप मीडिया की शान हो। बिल्कुल, अगर आप संगठन द्वारा सच्चाई का चेहरा बेनकाब करते हो तो आपका चैनल हमारे 25-26 राज्यों में संगठन चल रहा है। बिल्कुल, तो हम इस आपके चैनल के माध्यम से जो ड्राइवरों के हालात हो रहे हैं, और इतने ड्राइवर के साथ हो चुका है कि अगर हम गिनती करेंगे ना तो फाइलें भर जाएगी बहुत। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमें तय तक जाना है सर इसमें, ठीक है ना? कोई बात नहीं, आप जब भी रात में, दिन में जब भी कॉन्टैक्ट करेंगे, इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हम हाज़िर रहेंगे।
कहीं ठीक है भी सर। आप कांटेक्ट करेंगे, अगर नहीं पहुंच पाएंगे तो हम आपके लिए उसका रास्ता बता देंगे। जी जी जी। असल तो ये है कि इंशाल्लाह कि 100% हम पहुंचे रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप उससे नो टेंशन है कि हमारा काम है ये। बिल्कुल सर बिल्कुल, क्योंकि हमारा बिना काम मीडिया है के सर सच्चाई किसी को की सच कोई भी, सच को सच दिखाना ही हमारा काम है। सर जी मीडिया बिना, देश का चौथा स्तंभ मीडिया है। बिल्कुल बिल्कुल। बिना मीडिया के कोई भी आवाज आगे पहुंचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बिल्कुल। ठीक है सर जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा सर, और आप जरूर मुलाकात करेंगे आपसे सर, है ना। कोई बात नहीं, मैं एक बार मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आपकी आवाज सोशल मीडिया पर अपलोड की जाएगी जी तकरीबन जी कल जी। सुबह तक।